हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री सेकंड क्लास 11th का चैप्टर पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी के हम चैप्टर वाइज इस तरीके से सारा रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको 11th-12th का जो भी सिलेबस है वो यहाँ पर कंप्लीट कराया जा सके। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे, आज हम इसका सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसका क्या इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, यहाँ लिखा है हाइड्रोकार्बन्स आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है? हाइड्रोकार्बन है। द टर्म हाइड्रोकार्बन इज इट्स self-explanatory, which means compounds of carbon and hydrogen only। यानी हाइड्रोकार्बन के नेम से ही हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो कंपाउंड किस किस का बना हुआ है, कार्बन का और हाइड्रोजन का बना है। हाइड्रोकार्बन्स प्ले अ की रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हाइड्रोकार्बन। You must be familiar with the terms LPG and CNG used as a fuel। आप जानते हैं LPG और CNG को हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। LPG तो हर एक किसी के घर में यूज़ होती है एज अ सिलेंडर। कुकिंग के लिए जो हम सिलेंडर यूज़ करते हैं उसमें जो गैस होती है वो LPG होती है। और CNG भी यूज़ किया जाता है। CNG फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है। LPG इज द एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी LPG का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जबकि वेयर एज CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप लोग? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अनदर टर्म LNG, एक LNG भी टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है जिसके बारे में शायद ही अभी तक आपने पढ़ा होगा। उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं LNG। LNG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है। इज ऑल्सो इन न्यूज़ दीज डेज। अभी तक हमने देखा है आजकल के दिनों में ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG भी यूज़ होती है। दिस इज ऑल्सो अ फ्यूल एंड इज ऑब्टेन्ड बाय लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो किसके लिक्विफिकेशन से मिलेगा? नेचुरल गैस के लिक्विफिकेशन से। पेट्रोल, डीजल and kerosene oil are obtained by the fractional distillation of petroleum found under the earth crust। अर्थ क्रस्ट पे जो भी पेट्रोलियम मटेरियल हमको मिलते हैं उनके डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल हमें मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कोल गैस इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। और कोल गैस किससे मिलती है? थ्रू अ कोल, यानी कोयले से मिलती है। किस तरीके से मिलती है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू। अब ये जो प्रोसेस है आपने शायद पहले इनका नाम नहीं सुना होगा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये टर्म्स हम आगे के चैप्टर्स में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड इन अपर स्ट्रेटा ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स। ऑयल वेल जो होते हैं उनसे नेचुरल गैस मिलती है हमको। द गैस आफ्टर कंप्रेशन इज नॉन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो ये गैसेस हमको मिलती है ऑयल ड्रिलिंग, जो भी वेल होते हैं उनसे जब ये गैस मिलती है तो उनके कंप्रेशन से, उनको कंप्रेस करके, मतलब बहुत ज़्यादा दबाव के थ्रू उनको कंप्रेस करके
स्टोर किया जाता है नेचुरल गैस को, उस तरीके से मिलती है। और एलपीजी इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, जैसा कि मैंने आपको बताया जो एलपीजी है वो डोमेस्टिक फ्यूल के फॉर्म में, यानी एज ए सिलेंडर जो हम खाना बनाने के लिए काम में लेते हैं घरों में, उसमें काम आता है। विथ द लीस्ट पॉल्यूशन, इनकी वजह से जो पॉल्यूशन है बहुत ही ज़्यादा कम होता है। जबकि केरोसिन ऑयल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल, केरोसिन ऑयल भी डोमेस्टिक फ्यूल, खाना बनाने के लिए जो पहले के टाइम में स्टोव वगैरह चलते थे उसमें केरोसिन भरा जाता था और उससे कुकिंग की जाती थी। बट जो ये केरोसिन है, इस केरोसिन की वजह से क्या होता है हम यहाँ पे देखें, बट इट कॉज सम पॉल्यूशन, केरोसिन की वजह से कुछ पॉल्यूशन होता है, इसलिए इसको आजकल यूज़ नहीं किया जाता, एलपीजी को यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स नीड फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। ऑटोमोबाइल्स मतलब जो भी व्हीकल्स वगैरह होती है, कार, बाइक वगैरह, बस वगैरह, इसमें जो फ्यूल यूज़ किया जाता है पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। पेट्रोल एंड सीएनजी ऑपरेटेड ऑटोमोबाइल्स कॉज लेस पॉल्यूशन, पेट्रोल और डीजल से जो ऑटोमोबाइल यानी जो व्हीकल्स चलते हैं उनकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, लेस होता है, कम होता है। जबकि डीजल से जो पॉल्यूशन होता है वो ज़्यादा होता है पेट्रोल और सीएनजी के कंपैरिजन में। ठीक है, ऑल दीज फ्यूल कंटेन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो अब तक हमने ये जो भी चर्चा करी फ्यूल के बारे में, ठीक है, इन सब में क्या होता है, ये मिक्सचर होता है किसका, हाइड्रोकार्बन्स का, विच आर सोर्स ऑफ एनर्जी। और इससे आपको पता है एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू, जिसके थ्रू हम कुकिंग कर पाते हैं या ऑटोमोबाइल चला पाते हैं, बाइक कार वगैरह चला पाते हैं, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन एक्सेट्रा। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये फ्यूल के अलावा और चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है, जैसे पॉलीमर्स में काम आता है। पॉलीमर्स में एग्जांपल है पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन, इन सबको बनाने के लिए भी हाइड्रोकार्बन का यूज़ होता है। हायर हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेंट्स। जो हायर हाइड्रोकार्बन्स है मतलब जिसमें ज़्यादा लंबी चेन होती है हाइड्रोकार्बन्स की, हायर मतलब जिसमें ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, बहुत ज़्यादा लंबी चेन होती है, वो किस में यूज़ होता है, आर यूज एज सॉल्वेंट फॉर पेंट। पेंट जो होता है जिससे हम कलरिंग करते हैं वॉल पे या घर की वॉल पे, फर्नीचर पे, उनके एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी डाइज एंड ड्रग्स। और किस किस में यूज़ होता है ये, बहुत सारी तरीके की डाई और ड्रग्स में भी यूज़ होता है। ड्रग्स मतलब दवाइयाँ बनाने में, और डाई मतलब कोई चीज़ को कलर करने के लिए, इनमें डाई जो बनाई जाती है कलरिंग करने के लिए उनमें यूज़ होता है। Thus you can well understand the of hydrocarbon if you in your daily life। डेली लाइफ के अंदर इस तरीके से आपको हाइड्रोकार्बन की इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ पर पता चला होगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ में हाइड्रोकार्बन की। इन दिस यूनिट यू विल लर्न मोर अबाउट हाइड्रोकार्बन। इस यूनिट के अंदर आप हाइड्रोकार्बन के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे। तो अभी हमने हाइड्रोकार्बन का जस्ट इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखें अगर, तो क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरीके के हाइड्रोकार्बन्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट। यानी हाइड्रोकार्बन के जो टाइप्स है वो किस किस पर डिपेंड करते हैं, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में किस तरीके का बॉन्ड है उस पर डिपेंड करते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरी। इसको कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसके अकॉर्डिंग इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और थर्ड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हमने यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसके अकॉर्डिंग इसके कितने टाइप देख लिए, 3 टाइप्स देख लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हम क्या देखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इफ डिफरेंट कार्बन एटम्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स, अलग अलग तरीके के जब कार्बन को जोड़ा जाता है, उनको जॉइंट टुगेदर किया जाता है, तो क्या बनाते हैं, ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम विथ स्ट्रेट बॉन्ड। कार्बन चेन का स्ट्रेट बॉन्ड की फॉर्म में, ओपन चेन की फॉर्म में यहाँ पर इस तरीके का बनाया जाता है सैचुरेटेड में। दे आर टर्म्ड एज एल्केन्स, सिंगल बॉन्ड है उसमें और स्ट्रेट बॉन्ड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बने रहे और स्ट्रेट चेन के फॉर्म में बन रहा है, तो ये एल्केन्स होते हैं। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द यूनिट, जो हम यूनिट है उसके इससे पहले वाली उस यूनिट में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, एल्केन्स के बारे में। ऑन द अदर हैंड, इफ कार्बन एटम्स form a closed chain or a ring, they are termed as cycloalkanes। अगर सीधी स्ट्रेट चेन के फॉर्म में है तो उनको हम एल्केन्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर वो चेन आपस में ज्वाइन होकर एक क्लोज स्ट्रक्चर या रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है तो उनको हम बोलते हैं साइक्लोएल्केन्स। ये तो हो गई, किसकी बात करी हमने, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। उसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा 2 नंबर वाला हाइड्रोकार्बन है, कौन सा बताया हमने, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको देखते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स और बोथ। अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो सकता है। तो वो वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है वो क्या होते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, एक स्पेशल टाइप है साइक्लिक कंपाउंड का। यू कैन कंस्ट्रक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ मॉडल्स ऑफ सच मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ टाइप्स, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्पेशल टाइप का है जिसमें हम साइक्लिक कंपाउंड को देखते हैं मेनली। यू कैन कंस्ट्रक्टेड लार्ज नंबर ऑफ मॉडल सच एज मॉलिक्यूल ऑफ बोथ टाइप, वो उनको हम जो एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड होता है उसको हम ओपन चेन के थ्रू भी बना सकते हैं और क्लोज चेन के थ्रू भी बनाया जा सकता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को, ठीक है। कीपिंग इन माइंड दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन क्या होता है आपको पता ही है, कार्बन एक टेट्रावैलेंट मॉलिक्यूल है, यानी उसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 उसकी वैलेंसी होती है। यानी कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। इस तरीके से इसको बताएं हम, इस तरीके से कार्बन के 4 वैलेंसी होती है। एंड हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, और जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, मोनोवैलेंट, मतलब उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। फॉर मेकिंग मॉडल ऑफ एल्केन्स यू कैन यूज टूथपिक फॉर बॉन्ड्स। अगर हम एल्केन का मॉडल बनाना चाहे तो हम टूथपिक जानते हैं ना, टूथ को क्लीन करने के लिए जो यूज़ की जाती है उसको हम बॉन्ड के फॉर्म में यूज़ लेंगे। एंड प्लास्टिसीन बॉल्स फॉर एटम, और जो पतली पतली सी प्लास्टिक की बॉल्स होती है उनको एटम के फॉर्म में यूज़ लेके उसका मॉडल बना सकते हैं एल्केन्स के लिए। फॉर एल्कीन्स एंड एल्काइंस एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्प्रिंग मॉडल कैन बी कंस्ट्रक्ट, इसके लिए हम स्प्रिंग मॉडल बना सकते हैं।
तो ये हमने क्या देखा अभी, इंट्रोडक्शन देख लिया हाइड्रोकार्बन्स का, एक तो इंट्रोडक्शन देख लिया और एक क्या चीज़ देखी हमने कि हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देखा। उसके बाद हम अब इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एल्केन्स, एल्काइंस, ये सब पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन में जो भी है कंप्लीट उसका डिस्कशन करेंगे। और आप एनसीईआरटी के थ्रू इस चैप्टर को कंप्लीट डिस्कशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं एनसीईआरटी जो सीरीज़ है, आपका जो सिलेबस है कंप्लीट 11th और 12th का केमिस्ट्री का, वो मेरे चैनल पे करा सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ओके, बाय स्टूडेंट्स।